जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियाँ शुरू होती हैं तो घर को एक फ्रेश सा स्टार्ट देने का टाइम आ जाता है। मौसम की तब्दीली एक नया आगाज़ होती है जिसमें घर की वाइब्स चेंज करने का टाइम आ जाता है और सफाई की जाती है, घर को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सके। मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ गई हैं और ये एक बेहतरीन मौका है कि घर को एक फ़्रेश और क्लीन सा टच दिया जाए। आज हम बात करेंगे मौसम सरमा के लिहाज से घर की सफाई और उसे रीऑर्गेनाइज करने की, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कुछ कौन सी टिप्स हैं जो हम अपने घर में अप्लाई करके अपने घर को बहुत कोजी सा बना सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में पूरी फैमिली साथ होती है और पूरी फैमिली साथ हो और वो टाइम मेमोरेबल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले जब आप सर्दी को वेलकम कह रहे होते हैं तो कोशिश हो रही होती है कि घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की जाए और जो सर्दियों की चीज़ें हैं जैसे ज़मीन पे बिछाने वाली चीज़ें होती हैं, रग्स होते हैं या गाँव तकिए होते हैं, इसके अलावा रज़ाई होती है, बिस्तर होते हैं और जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ये निकाल ली जाती हैं। ये स्टोर की गई होती हैं गर्मियों के आते ही। तो जब आप इसे दोबारा से निकालते हैं तो सबसे पहले आप इसे धूप लगाएं, और अगर आपने उसे गर्मियों में नहीं धोया था तो आप ज़रूर धोएं, क्योंकि जब हम इस्तेमाल किए हुए ये रज़ाइयाँ और कंबल और इस तरह की चीज़ें वैसे ही गंदी रख देते हैं तो उसमें एक स्मेल आ जाती है, और जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो वो स्मेल आप में से भी आने लगती है। तो जब आप इसे धूप देंगे तो इसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये चेक कर लें कि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो सर्दियों में हम ज़्यादातर हॉट ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर हमारे घर ग्रेवीज़ बन रही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास बर्तन अवेलेबल हैं या नहीं। तो आप अपने किचन को थोड़ा सा अपडेटेड कर लें और आप अपना गीज़र ज़रूर चेक कर लें कि क्या वो काम कर रहा है, उसमें कोई रिपेयर करने की ज़रूरत तो नहीं है। अपने हीटर्स जब आप निकालेंगे तो भी आपने चेक करना है, उसे साफ़ सुथरा करने के बाद कि आपके जो वॉल्व्स हैं, किचन के जो चूल्हे हैं वो कहीं लीक तो नहीं कर रहे, या फिर हीटर के जो वॉल्व्स हैं वो तो लीक नहीं कर रहे, उन्हें सही करवाइए। क्योंकि सर्दियों में इस तरह की जो कोताहियाँ होती हैं वो बड़े हादसात का बायस बनती हैं। किचन में आप ज़रूर देख लें कि जो ड्रेन्स हैं वो ओपन है, उसमें चिकनाई तो नहीं जमी हुई, सर्दी में आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अपने बारे में हम सोचते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। पौधे और जानवर भी होते हैं अक्सर घरों में, तो अगर पौधे हैं आपके घर में तो आप एक ऐसा एरिया बनाएं जहां पर प्लास्टिक लगा कर उन पौधों को सर्दियों में रखा जा सके ताकि वो ख़राब ना हो। और अगर जानवर हैं, परिंदे हैं आपके घर, तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा एरिया सेट करें जहाँ पे उन्हें सर्दी ना लगे और उन्हें वार्मथ मिलती रहे, वो बीमार ना हो, सर्दियाँ उनकी आराम से गुजर जाएं। इसके अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट सा जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमने प्लास्टिक से कवर करना होता है खिड़कियों को। तो जो भी दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं उन्हें साफ़ सुथरा कर लें, उन पे से मिट्टी हटा लीजिए ताकि आप जब उस पर प्लास्टिक लगाएंगे तो वो उस पर चिपकी रहे और सर्दियों में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि बार बार वो प्लास्टिक उतर गई। क्योंकि जब मिट्टी के ऊपर आप प्लास्टिक लगाते हैं तो वो अक्सर उतर जाती है। तो आपने अच्छे तरीके से अपने घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ उन्हें साफ़ करके सील कर देना है। और जब सर्दियाँ आएंगी तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके घर में वेंटिलेशन होती रहे, क्योंकि वेंटिलेशन होने की वजह से जो पुरानी हवा होती है वो रिप्लेस हो जाती है फ्रेश एयर के साथ और आप खुद भी फ्रेश फील करते हैं। और घर के जो भी आपके पर्दे होते हैं वो मोटे भी होने चाहिए, पतले भी होने चाहिए, 2 लेयर्स होनी चाहिए। क्योंकि जब दिन का वक्त होता है, सूरज मौजूद होता है, तो आपके घर में सूरज की रोशनी आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए होती तो आपके घर के अंदर हवा भी ना आ रही हो ताकि आपका घर ठंडा रहे, ताकि आपका घर गर्म रहे और ठंडा ना रहे। तो इसलिए पर्दों का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपने पर्दे मौसम के हिसाब से लगा लिए हैं। अगर आप अपने घर के कुशन्स के कवर चेंज कर रहे हैं या बेडशीट्स लेना चाह रहे हैं तो उन कलर्स का इंतखाब करें जो सर्दियों में थोड़ी सी वार्म फीलिंग दे आपको। इसके लिए आप ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, बादामी सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्पल, डार्क पर्पल यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेंट करवा रहे हैं सर्दियों के स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले तो भी आप इन कलर्स का इंतखाब कर सकते हैं ताकि आपके घर में एक फ्रेश वाइब और एक लाइवली सी फीलिंग आए और जब आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हों तो आप फुली प्रिपेयर्ड हों।